हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत में स्वागत है। आज बात करेंगे वार्ड 175 की। वार्ड 175 में बसंती मुर्गेश देवेंद्र चुनाव मैदान में है और जिस तरह से वो चुनाव मैदान में है उससे विरोधियों के हौसले कहीं न कहीं पस्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुर्गेश ने पिछले 30 सालों में रहकर समाज सेवा का कार्य किया है उससे कहीं न कहीं लोगों का विश्वास भी मुर्गेश के प्रति बैठता है कि काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं और उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्हें वहाँ की समस्याएं मालूम है, उन्हें वहाँ का दुख दर्द लोगों का मालूम है। यानी मुर्गेश जी बसंती जी के पति हमारे साथ साक्षात्कार में है। हम उनसे जानें कि 175 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का किस तरह से परचम बुलंद हो रहा है। मुर्गेश जी नमस्कार। नमस्ते। मुर्गेश भाई, किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है इस वर्तमान, क्योंकि पहली बार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप सही बात बोला। ये जो चुनाव है ना, काम वाला का है क्या या पैसा वाला का? ये जो 8.5 साल इन लोग ने राजनीति जो महानगर पालिका में दोनों कांग्रेस और शिवसेना यहाँ पर यही 175 वार्ड में रहता था, अभी तक उन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं किया। अभी उन्होंने क्या सिस्टम करते हैं, पब्लिक को पैसा का लालच, पैसे देके वोट खरीदना। हाँ, खरीदना। और फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा देके खरीदना बोलेगा तो वन टाइम पासवर्ड। अब उनके साथ पासवर्ड आया 30 सेकंड में गया, वैसा पब्लिक को वन टाइम पासवर्ड का रोल उन लोग कर रहे हैं। जो चुनाव का दिन या चुनाव का रात, जो चुनाव के पहले रात, एक दिन, हाँ, उस टाइम उन्होंने पैसा, कल भी कुछ पैसा बांटा बोल के बहुत जन बोला हमको इतना मिला, मुझे इतना मिला। बोला ले लो और लेके आपको जो पसंद है वो निशानी आप करो। काम वाला हम है, आपको 5 साल काम करके देंगे, ये मेरा वादा है। ये आप लोगों को इस तरह का ये वादा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बीएमसी इलेक्शन ये आमदार का नहीं है और एमपी का नहीं है, ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है ना, वो हर घर पे क्या क्या तकलीफ है, नाला का, जो सड़क में जो रोड का, ये जो गली का, और पानी का, और WCC जो बाथरूम। आजकल तो बाथरूम क्या हिसाब हो गया, कोई ठेकेदार को देते हैं और उसमें कमीशन भी लेते हैं, बराबर, कमीशन भी लेते। और जो हमारे कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर का तो कम से कम WCC कितना है वो गिनना पड़ेगा। बात मुर्गेश भाई ये आती है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने इस वार्ड से पहले भी चुनाव लड़ा, पहले भी नगर सेवक रहे, झोपड़पट्टी जो पहले बनी थी वो आज भी बनी है, जाम वही, लोगों को निकलना मुश्किल, समस्या जो की तो है, तो फिर आदमी पैसे की तरफ क्यों देखना चाहता है? और देखो, हम निर्मल नगर हाउसिंग सोसाइटी से वहाँ पर का पैदाइश है। आज मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष हूँ, सैनकोलियोडा तालुका का, और वहाँ पर 1700 टेनेंट था, बहुत तकलीफ था उसको। हमारे सोसाइटी के चेयरमैन और वहाँ का जो सोसाइटी मेंबर्स और हम सब साथ मिलके, और वहाँ पर और भी ऑपोजिशन भी साथ मिलके एक साथ जोड़ के वहाँ पर सबका समस्या लेके हम लोग क्या क्या खाली करके आज निर्मल नगर हाउसिंग सोसाइटी में 800 टेनेंट को शिफ्टिंग दिए ले। नहीं, आपने साथ उस समय, हम मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये वायदा भी किया था कि घर के बदले घर दिया जाएगा, अपात्र को पात्र किया जाएगा, वो भी एक, ये सही बात है। जो अपात्र है वो पात्र तो करेंगे बोल के वादा किया, और घर का बदला घर देंगे बोल के हम वादा किए ले। मैं जैसा अभी भी वही कर रहा हूँ, पब्लिक में जाता हूँ और निर्मल नगर हाउसिंग सोसाइटी में पूछता हूँ, किसी का घर अपात्र रहेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आपका जो जो इलेक्शन का रोल का जो ये लेके आओ, और या जो स्लिप बोलते हैं, जो पोटा बस का स्लिप बोलते हैं, वैसा ये सब प्रूफ एक एक जो भी रहेगा हम लोग पास करके दे रहे हैं। और सोसाइटी और विकास में बुला के भी एक बार बोला, उन्होंने बोला अन्ना हम लोग सब काम चालू है। और इसी तरह की समस्या अंबेडकर नगर हाउसिंग सोसाइटी में हो रही है। हाँ, अंबेडकर
नगर हाउसिंग सोसाइटी का जो योगेश विशारिया जो विकासक है, न्यू लुक बिल्डर्स, उन्होंने आया और अभी अनेक्शर भी चालू है। वहां का सोसाइटी भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं, पब्लिक को अच्छा सेवा करते हैं। एक आपके यहाँ आप वार्ड में जाते होंगे, तमाम समस्याएं हैं, आपने अंबेडकर नगर की समस्या देखी, किस तरह का नाला और किस तरह का? हाँ, मैं अभी पहला भी गए है, मैं यहाँ का पैदाइशी भी बोलेंगे तो मैं रोज वैसा जाता हूँ, और अभी प्रचार में भी गया, उस दिन मैं गिरवी भी गया, क्योंकि गटर ऐसा था जो लादी डाला जैसे दिखा, क्योंकि गटर गटर जैसे नहीं है, वो सब उसका नीचे से वॉप जैसे आके ऊपर आके वो लेवलिंग में था। मैं पैर देखा, मैं ही गिर गया। फिर मैं सोचा ऐसे मन पे, अभी से एक वचन करेंगे, कसम खाएंगे, हम जब आएंगे 16 तारीख को जीत के, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से हमको जो दिया निशानी, घड़ी का निशानी है, हम जीत के आएंगे ना, पहला काम अंबेडकर नगर से स्टार्ट करेंगे, पूरा नाला का ये सब। और एक बात है, ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है, अंबेडकर नगर, गणेश नगर, सिद्धार्थ नगर, उसके बाजू में गरीब नवाज नगर, हाँ, उसके बाद जय महाराष्ट्र नगर, ऐसा इतना बड़ा सोसाइटीज है। हमारे ये विकास होने के लिए हम तो कोशिश करेंगे और ये पक्का करके देंगे। गरीब नवाज नगर की सबसे बड़ी समस्या आप बता सकते हैं क्या है? हाँ, क्या है? वो जो ट्रैफिक, जो कभी कोई बच्चा को किधर लग गया या मेरे बहन जी को डिलीवरी का टाइम आ गया, उसको इमीडिएट लेके नहीं जा सकते। वहां पर टैक्सी आने के लिए भी नहीं जगह है, और वो एम्बुलेंस आने के लिए भी जगह नहीं। उसका समाधान आपकी नजर में है क्या है? क्या है उसका? जो एक प्लानिंग में जो किया हूं, ये जितने भी बाइक खड़ा है उसके लिए एक पार्किंग लॉट बनाने के लिए जो बाजू में जो जगह है, वो हम गवर्नमेंट से बात करके वो जो पार्किंग का जो जगह पे ये पूरा बाइक का वहां पर शिफ्ट करेंगे। जो भी आया वो ग्राउंड में जाके पार्क करने जैसे, फिर वो रोड भी क्लियर एंड नीट। और हम उनको, और एक बात है, सच बात बोलेगा ना, वहां पर मेरे ख्याल से समस्या की जड़ यही है। 2009 में एनेक्शल आया, हाँ। एलओआई नहीं आया अभी। बराबर, अगर ये आ जाता तो निश्चित ही समस्या का समाधान हो जाता। इजीली होता था ना, इजीली होता था। बिल्डिंग होता तो रोड भी ब्रॉड होते, रोड जब बड़ा होते है तभी गाड़ी भी इजीली जाते हैं और पब्लिक भी घर पे सुकून से दे सकते हैं। नाली, गटर, रास्ता, तीनों चीजें नगर का एक ही टाइम में होता है ना। जो डेवलपमेंट हो गया तो वहां पर सब कुछ आ जाता है, घर के अंदर WCG भी आ जाता है, बाथरूम भी आ जाता है, हाँ? और जो ड्रेनेज जाता है वो ड्रेनेज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जगह भी दे देता है। आप जब जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो क्या कोई तो शिकायत करते होंगे लोग, तो अपनी अपनी बातों को लेके कहते होंगे कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं। किस तरह की और समस्याएं देखते हैं वार्ड में आप? ऐसा जिंदगी जी रहे ना, नरक का, नरक में जो जिंदगी बोलते हैं ना सब, नरकीय जीवन जीने को मजबूर, या बोलते हैं ये जिंदगी जीने से अच्छा नहीं। कोई भी हम लोग को आके पूछता नहीं, और यहाँ पर नल पानी बराबर नहीं है, और जो नाला और बीमारी तो इतना बीमारी है। लेकिन पब्लिक तो अब जागरूक हो गई। पब्लिक अब भी चाहती कि अच्छे लोगों को हम चुने। हमारी पब्लिक हमको चुन के लाएंगे ना, हम लिख के भी देने तैयार हूँ। जो फंड आएगा, जो हमारे 175 कॉर्पोरेशन का जो फंड आएगा, उसमें मैं 1 रुपया भी नहीं लेंगे। लेकिन और मेरे ऑफिस में, हर ऑफिस में, अभी गरीब नवाज एरिया है, जय महाराष्ट्र नगर है, ऐसा हर जगह, आदर्श गुरुकुल, निर्मल नगर, ऐसा हर मोतीलाल नेहरू नगर, राजीव गांधी चाल और नवतरण नायक नगर, यहाँ पर सब एक ऑफिस रहेंगे बाजू में। वो ऑफिस में डिस्प्ले रहेंगे, वो डिस्प्ले में ऐसा रहेंगे, वहां का जितना फंड आया वो पहला ऐसा रहेंगे। उसके बाद हर एरिया का क्या क्या समझ काम, वो काम उसमें रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अभी जय महाराष्ट्र का काम हम चालू करने का, फिर जय महाराष्ट्र नगर से वहां का जो मुख्य जो सोसाइटी सबको बुला के वहां पर बैठ के बोलेंगे, भाई ये काम, अब हम ये काम स्टार्ट करेंगे क्या या दूसरा काम स्टार्ट करेंगे? वो बोलेंगे नहीं अन्ना ये काम स्टार्ट करेंगे। इमीडिएटली हम क्या करेंगे, फंड, उसका कितना फंड है उनके सामने में साइन करेंगे।
लेकिन पब्लिक तो ये कहती कि जो पहले चुनाव से पहले तो आदमी इसी तरह के वायदे करता है, कथनी करने में, और फिर बाद में बदल जाता है। नहीं, वो भी सही बात है, मगर मैं तो पहले से पब्लिक में ही हूं ना, मुझे तो कभी भी आके पूछ सकता है। और मैं भी कर चुका हूं ना, निर्मल नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक झोपड़पट्टी था, आज तो बिल्डिंग बनाया ना। आज मैं तो कॉर्पोरेटर नहीं था, मैं तो कोई विकासक नहीं था, समाज सेवक तो थे। पर समाज सेवक था और पार्टी का एक पदाधिकारी था राष्ट्रवादी कांग्रेस का। आज तो बना के दिखाया ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक बार सब पे भी भरोसा किया, एक बार हम पे भी भरोसा किया जाए। जितने भी हमारे पब्लिक है, हमारे भाइयों बहनों, सबको मालूम है ये अन्ना ट्रांसपेरेंट है और काम भी ट्रांसपेरेंट ही करेगा, और हर काम उनके नेतृत्व में करेंगे। आपके पास युवाओं की फौज है, आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए, आपके वार्ड में सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरा वार्ड 175 हिंदुस्तान की तस्वीर नजर आती है। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हाँ। सभी जात धर्म वर्ग के लोग हैं। कैसे आप उनको साधेंगे, कैसे आपकी रणनीति रहेगी उनसे, उनका प्यार पाने का, वोट लेने का, कैसे आपसी सामंजस्य बैठाएं? मैं इसके ऊपर तो भरोसा नहीं करता हूं। हर घर पे जो भी हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, साउथ इंडियन रहने दो, ये हमको ये जरूरत नहीं है। मगर हमारे जो वार्ड का हर घर मेरा परिवार है, मेरा परिवार का जैसे जिएंगे, और उनको जो भी समस्या है, कभी भी कुछ भी तकलीफ रहेगा, 24 आवर्स मेरा फोन चालू रहेगा। अभी भी उनको मालूम रहेगा, फोन करेंगे तो उठा के बात करता हूं, किसी का फोन साइलेंट में नहीं रखता हूं, बात तो करता हूं। एक बार मुझे पब्लिक मुझे चांस दिया, सबसे नंबर 1 वार्ड ये 175 को मैं बना के दिखाएगा। मुर्गेश भाई, अगर हम कहें कि आपके वार्ड में आपके भी साउथ इंडियन लोग भी हैं, उत्तर भारतीय में, आप जिस भाषा में चाहें अपील करना चाहें, चुनाव के 2 दिन बाकी हैं, आप अपील कर सकते हैं। हर जात धर्म मजहब ये 175 में रहते हैं, उन सबको एक कट्ठा करके और एक साथ मिलके एक साथ अपन चलेंगे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का घड़ी का निशानी में मोहर लगा के वसंती मुरुगेश देवेंद्र को 4 नंबर बटन में जिताइए। मैं आप लोग का साथ, हर परिवार का मैं एक मेंबर बन के आपका हर घर का तकलीफ दूर करके आपका साथ देंगे। என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். நான் ஒரு தமிழன். நான் உங்களை கைகூப்பி வேண்டுகிறேன், நீங்கள் அனைத்து தமிழ் மக்களும் ஒன்று கூடி வருகின்ற 15ஆம் தேதி வசந்தி முருகேஷ் தேவேந்தர் அவர்களுக்கு கடிகார சின்னத்தில் வாக்களித்து